से नीचे के नीचे बिल्डिंग में, इन ए सेम बिल्डिंग। जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और उस बिल्डिंग में कई फ्लैट्स होते हैं, कई अपार्टमेंट होते हैं जो एक दूसरे के नीचे होते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि मेरे अपार्टमेंट के नीचे मेरा दोस्त रहता है, से नीचे के नीचे को दर्शाने के लिए बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है अगर हम सेम बिल्डिंग में रहते हैं। तो इस प्रकार बिल्डिंग में भी से नीचे के नीचे दिखाने के लिए बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार शरीर के पार्ट्स में भी बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता था, उसी प्रकार सेम बिल्डिंग में हम रहते हैं तो से नीचे के नीचे दिखाने के लिए बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब प्रेपोजिशन बिलो का प्रयोग तब किया जाता है जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के नीचे होती है। प्रेपोजिशन बिलो इज यूज्ड व्हेन ए थिंग इज बिलो देन अनदर थिंग। सोसाइटी में जो बिल्डिंग होती है वो काफ़ी ऊंची होती है। जब हम नीचे देखते हैं तो काफ़ी नीचे वाला पोर्शन काफ़ी नीचे होता हुआ दिखाई देता है। तो प्रेपोजिशन बिलो का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज़ किसी अन्य चीज़ की तुलना में सबसे निचले स्थान पर होती है। प्रेपोजिशन बिलो इज यूज्ड when something is at the lowest position than another thing। आप सोसाइटी के अपार्टमेंट में रहते हैं और अपार्टमेंट सोसाइटी की बिल्डिंग में कई होते हैं जो कि ऊपर नीचे होते हैं। तो जब आप ऊपर से देखते हैं तो नीचे वो काफ़ी निचाई पर दिखाई देता है। तो अगर इस प्रकार के सेम बिल्डिंग में ऊपर वाले अपार्टमेंट से हम कहते हैं कि मेरे नीचे वाले अपार्टमेंट में कौन रहता है, से नीचे के भाव को प्रकट करने के लिए हम प्रेपोजिशन बिलो का ही प्रयोग करते हैं इन ए सेम बिल्डिंग, इस प्रकार का भाव दिखाना हो तो। अब कुछ उदाहरण देके बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मेरा एक अच्छा दोस्त है जो मेरे अपार्टमेंट की बिल्डिंग में मेरे नीचे रहता है। आई हैव ए गुड फ्रेंड हु लिव्स बिलो मी इन माई अपार्टमेंट बिल्डिंग। अब दोनों दोस्त एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। एक दोस्त कह रहा है कि मेरा एक अच्छा दोस्त है जो मेरे नीचे वाले ही अपार्टमेंट में मेरी बिल्डिंग में रहता है। तो इस प्रकार सेम बिल्डिंग में से नीचे के नीचे को प्रकट करने के लिए बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वह तुम्हारे नीचे वाले फ्लैट में रहता था। ही lived in the flat below yours। यहाँ हम your flat भी कह सकते थे, लेकिन दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। your के साथ s लगाने से पोजेशन शो हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ही है कि वो आपका फ्लैट है। वह तुम्हारे नीचे वाले फ्लैट में रहता था। He lived in the flat below yours। ये पोजेशन को शो कर रहा है यूअर के साथ एस लगाने से। वे आपके नीचे वाले अपार्टमेंट में रहते हैं। दे लिव
इन द अपार्टमेंट बिलो यूअर्स, जो आपका अपार्टमेंट है उसके नीचे वाले अपार्टमेंट में रहते हैं। तो यहाँ यूअर के बाद दोबारा अपार्टमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूअर के साथ जब हमने एस लगा दिया तो ये पोजेशन शो कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है। वे हमारे नीचे वाले अपार्टमेंट में रहते हैं। दे लिव इन द अपार्टमेंट बिलो आवर्स। वे हमारे नीचे रहते हैं। दे लिव बिलो अस। हमारा अपार्टमेंट उनके अपार्टमेंट के नीचे है। आवर अपार्टमेंट इज बिलो देयर्स। अब हम देयर अपार्टमेंट भी कह सकते थे। अब देयर्स लगाने से, एस लगाने से वो अंडरस्टूड है कि उनका अपार्टमेंट। एस जो है पोजेशन को शो कर रहा है। इसके नीचे फ्लैट किसका है? हु हैज़ द फ्लैट बिलो दिस। करियाने की दुकान मेरे घर के ठीक नीचे है। द ग्रोसरी शॉप इज जस्ट बिलो माई हाउस। उसका अपार्टमेंट मेरे नीचे है। हिज अपार्टमेंट इज बिलो माइन। यहाँ पर हम माई नहीं कहेंगे। अगर माई कहेंगे तो उसके बाद नाउन लगाना पड़ेगा अपार्टमेंट, तो इसलिए माई की जगह हम माइन कह दें। ये अंडरस्टूड है कि उसका अपार्टमेंट मेरे नीचे है। भाई मेरे अपार्टमेंट के नीचे है। हिज अपार्टमेंट इज बिलो माइन। हमारा शयन कक्ष उनके शयन कक्ष के ठीक नीचे है। आवर बेडरूम इज राइट बिलो देयर्स। मेरे मकान के नीचे एक बार है। देयर इज ए बार बिलो माई अपार्टमेंट। हमने लिफ्ट को नीचे वाली मंजिल पर रुकते हुए सुना। वी हर्ड द एलिवेटर स्टॉप एट द फ्लोर बिलो। हमने लिफ्ट को नीचे वाली मंजिल पर रुकते हुए सुना, क्योंकि बिल्डिंग एक है। पहली मंजिल के नीचे एक तय खाना है। देयर इज ए बेसमेंट बिलो फर्स्ट फ्लोर। क्योंकि हमारी बिल्डिंग जो है जिसमें हम रह रहे हैं वो एक ही है, तो उसके नीचे तय कहना है। तो जब इस प्रकार के भाव का प्रकट करने हो तो तब हम बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जमुना दास इस फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में रहते हैं। द यमुना दास लिव इन ए फ्लैट बिलो दिस वन। जमुना दास इस फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में रहते हैं। यहाँ पर नाम से पहले हमने आर्टिकल दी लगा दिया कि वही जमुना दास, दूसरे वाला जमुना दास नहीं जिसको हम जानते हैं। इसलिए दी एक निश्चित किया गया कि वही जमुना दास। जो दी वही लगाते हैं जो चीज निश्चित है। हम पार्टिकुलर कह रहे हैं कि वो वाला जमुना दास। द यमुना दास लिव इन ए फ्लैट बिलो दिस वन। जमुना दास इस फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में रहते हैं। मेरा घर आपके घर के नीचे है। माई हाउस इज बिलो यूअर हाउस। तो यहाँ पर यूअर हाउस की बजाय हम यूअर्स भी कह सकते थे। ये अंडरस्टूड है। तो इस प्रकार जब नीचे का भाव प्रकट करना हो, से नीचे, के नीचे, इस प्रकार के वाक्यों में, तो तब हम, अगर हम सेम बिल्डिंग में रह रहे हैं, बिल्डिंग एक ही है और एक ही बिल्डिंग के नीचे कुछ दिखाना हो, उसी बिल्डिंग जिसमें हम रहते हैं या एक ही कोई बिल्डिंग है,
तो उसके नीचे के नीचे से नीचे के भाव को प्रकट करने के लिए बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें और आपसे नम्र निवेदन है अपने जान पहचान के बालिक बालिकाओं को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो कृपया उनको विद्यादान के रूप में शेयर जरूर करें ताकि वो इस प्रकार की सुविधा से वंचित ना रहें और वे इसका लाभ उठा सके। जय हिंद।